नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके के टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए जो रेलवे पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएल, एमटीएस, डीआरडीओ, यूपीएससी, एचटेट, सीटेट, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, क्लर्क, पटवारी सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल और बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि वो भी आने वाले हर एग्जाम के लिए इन क्वेश्चनों का फ़ायदा उठा सकें। आपसे रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि जो भी आपके डाउट हो साथ में क्लियर होते चले जाएं। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? क्या पूछा है? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो फ्रेंड्स, किस काल की थी? गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस काल की थी फ्रेंड्स? गुप्त काल की। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? किस अभिलेख में उपलब्ध है सैनिक उपलब्धियों का वर्णन? किस अभिलेख में है? प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। किस अभिलेख में? प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में थी? किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में थी? गुप्त काल में थी स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी। किस काल में? गुप्त काल में। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हुआ था हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित? कौन सा राजवंश हुआ था? गुप्त राजवंश हुआ था। कौन सा? गुप्त राजवंश हुआ था हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित। तो फ्रेंड्स, सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? किस अवधि में शासन किया था गुप्त वंश ने? तो फ्रेंड्स, गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी तक अवधि में शासन किया था। कब किया था? 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया था। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई किस काल में हुई थी? बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो फ्रेंड्स, गुप्त काल में आरंभ हुई थी। किस काल में? गुप्त काल में आरंभ हुई थी बाल विवाह की प्रथा। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? किस काल में जारी किए गए थे सोने के सर्वाधिक सिक्के? किस काल में जारी किए गए? तो फ्रेंड्स, गुप्त काल में जारी किए गए थे। किस काल में? गुप्त काल में जारी किए गए थे सोने के सर्वाधिक सिक्के। तो फ्रेंड्स, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स? एरन अभिलेख से मिलता है। सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किसको माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रेंड्स, किसको माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसको मानते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसको मानते हैं? कुमारगुप्त प्रथम को मानते हैं। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी
किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। क्या कहते थे? चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? किसने बनाया भारतीय संविधान को? किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था भारतीय संविधान को? संविधान सभा ने बनाया था। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, भारत के संविधान का निर्माता किसको कहा जाता है? किसको माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसको माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। किसको मानते हैं? भारत के संविधान का निर्माता किसको मानते हैं? बी आर अम्बेडकर को मानते हैं। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था भारत का संविधान? कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था भारत का संविधान? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके क्वेश्चन लेके आते हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि वो भी आने वाले किसी भी एग्जाम में इन क्वेश्चनों का फायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? कौन सा शब्द जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स समाजवाद शब्द जोड़ा गया है। कौन सा शब्द? समाजवाद शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? कब किया गया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? किस अधिनियम में किए गए थे फ्रेंड्स? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन में किए गए थे। कब किए गए थे? 42वां संविधान संशोधन में किए गए थे। सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई। कहाँ से ग्रहण की गई फ्रेंड्स? ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? यूएसए देश से ली गई है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश से? यूएसए देश से ली गई है। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? किस देश में विकसित हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन देश में विकसित हुई थी। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में? ब्रिटेन देश में विकसित हुई थी। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है?
किस नाम से जानते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी को, और किस नाम से जानते हैं अल्प रोजगार के नाम से जानते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी को। किस नाम से जानते हैं अल्प रोजगार के नाम से जानते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी को। ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो फ्रेंड्स IBRD का वार्षिक प्रकाशन है। किसका? IBRD का वार्षिक प्रकाशन है। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स दादाभाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था ड्रेन का सिद्धांत। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, इन दोनों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? किस आधार पर की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना पूछा है, किस आधार पर की जाती है? किस आधार पर की जाती है? तो फ्रेंड्स चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर, इन दोनों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? किसने आकलन किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने किया था सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन। किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने किया था। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? क्या पूछा है? बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? RBI के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? जो नई शाखाएं खोलते हैं बैंक के, उसके लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? RBI के द्वारा दिए जाते हैं। सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? कौन सा बैंक संपादित करता है? भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक संपादित करता है। कौन सा बैंक करता है सभी कार्यों को संपादित? कौन सा बैंक करता है? RBI बैंक करता है। डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो फ्रेंड्स वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। कौन सा बैंक नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। कहाँ होती है? पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ पर समान होती है?
कहाँ पर समान होती है? भूमध्य रेखा पर समान होती है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि। कहाँ पर समान होती है फ्रेंड्स? भूमध्य रेखा पर। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या पूछा है, कितनी होती है? कितनी होती है फ्रेंड्स? एक होती है। कितनी होती है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। कितने घंटे दिखाई देता है? 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। कितने घंटे दिखाई देता है? 24 घंटे दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे दिखाई देता है। डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? कौन सा फ्रेंड्स? शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह है? दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो फ्रेंड्स कौन सा ग्रह है? पृथ्वी ग्रह है दूरी की दृष्टि से। कौन सा ग्रह फ्रेंड्स? दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी ग्रह है। सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा फ्रेंड्स? कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो फ्रेंड्स सूर्य तारा जो कि पृथ्वी के सर्वाधिक समीप। कौन सा तारा फ्रेंड्स? सूर्य तारा जो कि पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को होता फ्रेंड्स? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। किस तिथि को होता फ्रेंड्स? 21 जून को होता है। ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? किसने मापा था? किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? किसने मापा था? इरेटोस्थनीज ने मापा था। किसने मापा था पृथ्वी की परिधि को? इरेटोस्थनीज ने मापा था। डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? कितना होता है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? 12,750 किलोमीटर होता। कितना होता फ्रेंड्स? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? 12,750 किलोमीटर होता है। बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस दिशा में होती है? किस दिशा में होती है? पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस दिशा में होती है? तो फ्रेंड्स पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है। किस दिशा में होती है? पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सही किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हम आपके लिए आगे कोई भी वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।